वैसे पता है जंक फूड खाने का ना अलग ही मज़ा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कितने टेस्टी है ये। हाँ हाँ, मेरे भाई और भाभी की 8-10 फोटो निकाल के रखना, वो जल्दी बनने वाले हैं। हाँ, हार तो मैंने मंगवा लिए हैं और टेंट वालों को भी फ़ोन कर दिया है। वो जल्दी बनने वाले हैं ना। दुख तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ। ये भैया क्या बोले जा रहे हैं हमारे बारे में। हाँ हाँ, रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर दिया है। भैया आप ये क्या बोले जा रहे हो। और हम दोनों अच्छे भले तो बैठे हैं आपके सामने, आप हम दोनों को क्यों मारने पे तुले हुए हो। हाँ भैया, हम बिल्कुल सही सलामत और तंदुरुस्त हैं और आपके सामने हैं, और फिर भी आप हम दोनों की मरने की बात कर रहे हो। भैया ये सब क्या है, आपका दिमाग तो ठीक है, और आप ये सब क्यों बातें कर रहे हो। तो भाई क्या गलत है इसमें, क्या गलत कह दिया मैंने। तुम दोनों मरने वाले हो, और तुम दोनों के मरने के बाद तुम्हारी फ़ोटो, हार और टेंट, इन सब की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो ये सब का मैनेजमेंट पहले ही कर लिया मैंने। भैया आप शुभ शुभ बोलो, और आप ये कैसी बातें कर रहे हो। हम दोनों बिल्कुल ठीक है, क्यों मर जाएंगे हम लोग। भाभी अब तक तो ठीक ठाक हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक ठीक ठाक रहोगे नहीं, जिंदा रहोगे नहीं तुम दोनों। अरे बस कीजिए भैया, मैं आपका भाई हूँ और ये आपकी भाभी है, और आप अपने भाई और भाभी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती, और आप हमारे मरने की बात कर रहे हो। आप ये कैसी बातें कर रहे हो भैया। भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों रोज रोज जंक फूड खाने से बाज नहीं आ रहे, और रोज रोज जंक फूड खा के तुम अपना शरीर खराब कर रहे हो, और ऐसे तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचोगे। तुम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और तुम दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम दोनों जानते हो ना तुम दोनों की मेरी लाइफ में क्या अहमियत है। तुम दोनों से मैं कितना प्यार करता हूँ, और तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन। मुझे दुख तो इस बात का बहुत है कि तुम दोनों अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन मैं और क्या करूँ। मैंने तुम दोनों को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम दोनों समझने को तैयार ही नहीं हो। अरे लगता है पिज्ज़ा वाला आ गया, तुम बैठो मैं पिज्ज़ा लेके आती हूँ। भाभी रुको। भाभी आप मेरी बहन जैसी हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे दिन घर का काम करती रहो, लेकिन हम घर में बस 3 लोग हैं, और 3 लोगों का खाना आपसे नहीं बनाया जाता। ये क्या आप रोज़ रोज़ सुबह शाम सारा दिन जंक फूड खाती रहती हो। ये देखो अभी भी आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। भैया हमें ना ये रोज़ रोज़ दाल रोटी खानी बिल्कुल पसंद नहीं है, और घर का खाना कौन खाएगा रोज़ रोज़। हमें ना बाहर का खाना पसंद है, इसीलिए तो हम रोज़ बाहर से मंगवाते हैं। और भैया आप बार बार हमें बाहर का खाना खाने से क्यों टोकते हो। यार हमें घर का खाना नहीं अच्छा लगता, इसीलिए तो बाहर से मंगवाते हैं, और हम पैसे कमा रहे हैं तो हम बाहर का खाना क्यों ना खाएं। माना कि तुम दोनों पैसे कमाते हो, लेकिन पैसे इसलिए तो नहीं कमाते कि रोज़ रोज़ बाहर का जंक फूड खा सको। रोज़ रोज़ जंक फूड खाने से तुम दोनों को बीमारी लग जाएंगी। अपने पड़ोस में वर्मा जी का लड़का रोज़ रोज़ जंक फूड खाने से फूड पॉइजनिंग से एक्सपायर हो गया। तब से मेरे मन में डर बैठ गया कि तुम दोनों को कुछ ना हो जाए, तुम दोनों को कोई बीमारी न लग जाए। रोज़ रोज़ बाहर का जंक फूड खाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार चलता है, लेकिन हमेशा घर का खाना खाना चाहिए। भैया आपको रोज़ घर का खाना बना बनाया मिल जाता है ना, तो आप उसे खाइए ना। हम बाहर के खाने में खुश हैं तो हमें खाने दीजिए ना। आपसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या। भाभी मैं तो आप दोनों की सेहत के बारे में ही बोल रहा था। भैया कुछ नहीं होगा हमारी सेहत को, हम बिल्कुल ठीक है। अरे छोड़ो ना यार, भैया ना ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम तो जाओ, पिज्जा वाला वेट कर रहा होगा, जाके पिज्जा लेके आ जाओ। और भैया आप बार बार हमें क्यों टोकते रहते हैं बाहर का खाना खाने के लिए। हमें जो पसंद है ना हम वो खाएंगे। भाई मैंने तुम्हें बताया था ना कि वर्मा जी का लड़का रोज़ रोज़ जंक फूड खाने से एक्सपायर हो गया। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात मुझे समझ में आ गई है। लेकिन रोज़ रोज़ जंक फूड खाने से तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे, बहुत जल्दी चल बसोगे तुम दोनों। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपने हमें बहुत बार समझाया है, लेकिन हम आजकल घर का खाना छोड़कर बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और वो जंक फूड हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और भैया आपकी वो मरने वाली बात सुन के ना मेरा तो दिल ही दहक गया था। नहीं भैया, हम आज के बाद ना कभी भी बाहर का खाना नहीं खाएंगे, और हाँ अगर खाएंगे ना तो बहुत कम खाएंगे भैया। हाँ भैया ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद ना हम बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाएंगे, आज से ना हम घर का ही खाना खाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे थे।
पता नहीं हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी। पर भैया आप ना ये मरने वरने की बातें मत किया करो। हमें ना हमारी ज़िंदगी से बहुत प्यार है और अभी तो हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है। भाभी, ये मनुष्य जीवन ना बार बार नहीं मिलता, क्यों इसे बर्बाद कर रहे हो? अरे अपनी सेहत बनाने के लिए घर का पौष्टिक आहार खाओ, फल फ्रूट खाओ। क्यों ये कचरा खा रहे हो? क्यों ये जंक फूड खा रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो? भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी सेहत के लिए ना घर का पौष्टिक आहार ही ठीक है, और अगर हम ये खाएंगे ना तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। अगर हम जंक फूड खाएंगे ना तो पता नहीं हमें कितनी बीमारियां लग सकती है। तो आज से ना मैं घर पे ही खाना बनाऊंगी और हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। शाबाश भैया और भाभी, इसमें आप दोनों की भलाई है। आपके पास अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और आपको अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ देखना है। जी भैया जी।